अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल जब्बार। अभी आपको एक वेबसाइट की स्टैट शो करवा रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज़ हुई जो ऑलमोस्ट 100 क्लिक्स पर डे यहाँ पर ये पहुँची, और इसके बाद में यहाँ पर देखें ये डाउन हुई ट्रैफिक, और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 1 क्लिक्स पर डे तक पहुँच चुकी है। 100 से 1 क्लिक, हत्ता कि ये वेबसाइट की ट्रैफिक को मज़ीद बूस्ट करना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर जो सिनेरियो बना है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सोच रहे होंगे कि ये कोर अपडेट की वजह से हिट हुई ट्रैफिक। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर टीम ने जब इसको एनालिसिस किया तो हमारे इस क्लाइंट ने इसे डेली बेसिस पर न्यू पोस्टें भी की, लेकिन ट्रैफिक मज़ीद डाउन से डाउन होती गई। जैसे ही हमने एनालिसिस किया और हमने देखा ऐसी चीज़ हमारे सामने आई जो एक बिगनर्स में आम तौर पर उसे फेस करना पड़ती है, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने समझा कि मेरी इतनी ऑडियंस है जो अपनी वेबसाइट को वापस रिकवर करना चाहती है, तो क्यों ना उसके साथ भी ये शेयर किया जाए। बहुत सारे लोगों के साथ ये पेश आता है, तो आप लोगों से जो प्यार मोहब्बत हमें चाहिए कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और इस पर एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। सिर्फ आप लोगों से यही हमारी डिमांड है। बाकी यहाँ पर वैल्यूएबल कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर ये लेक्चर्स भी आपके लिए होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो ये वेबसाइट की ट्रैफिक क्यों डाउन हुई, सबसे पहले हम गूगल पर चलते हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा साइट, और इसके बाद ऑल इन इमेज ये लिखा, और इसके बाद में मैंने इसके पेजेस चेक किए क्योंकि ये इंग्लिश में वेबसाइट थी, और यहाँ पर आप देखते हैं जैपनीज़ बहुत सारे पेजेस यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, ये देखें 8वें पेज तक भी जाएंगे आपको यहाँ पर ये देखें पेजेस मिलते हैं। तकरीबन इस वेबसाइट पर 300 पेजेस क्रिएट हो गए, ऐसे पेजेस जैपनीज़ जो इस वेबसाइट को हैक करने के बाद में क्रिएट किए गए। अब वेबसाइट हैक क्यों हुई और इसका हल क्या है वो आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसको चेक कर लें। हो सकता है आपकी वेबसाइट के अंदर भी ऐसे पेजेस पाए जाएँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको इसकी पोस्टें दिखाता हूँ जो टोटल पब्लिश हैं। यहाँ पर देख लें 56 टोटल पोस्टें पब्लिश हैं, और आप यहाँ पर अभी अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर देख लें 12 से ऊपर जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 56 तो टोटल पोस्टें हैं। तमाम बाकी जो इसकी ऐसी पोस्टें जो अभी तक इंडेक्स नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर देख लें जितने भी जैपनीज़ जो पेजेस थे वो तमाम इंडेक्स हो चुके हैं। ठीक है, अब इसका हल क्या है, ये क्यों हुआ। सबसे पहले ये वेबसाइट हैक हुई। ठीक है, ये इतना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो हमें कैसे पता चला, जब ये जैपनीज़ हमने इसके तमाम पेजेस देखे, और उसके बाद में हमने इसके यहाँ पर फाइल मैनेजर्स में आए। यहाँ पर हमें कुछ फ़ाइल्स मिलती हैं, ऐसी फ़ाइल्स जिसमें hid.php इस तरह की फ़ाइल्स थी जो हमने डेल कर दी इस वीडियो को बनाने से पहले, लेकिन वो फाइल्स हमने यहाँ पर डिलीट की। आप भी चेक कर सकते हैं, आपके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइल्स है जो आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद में जो खुद से क्रिएट होगी, जो आपने पहले नहीं देखी, तो इसको एक दफ़ा गूगल पर सर्च करके चेक करें। गूगल पर सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी फ़ाइल है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो वर्डप्रेस के अंदर आमतौर पर नहीं पाई जाती और किस मकसद के लिए बनाई जाती है। तो आप अपने फ़ाइल मैनेजर से डायरेक्टली उसको डेल करें। इसके बाद में आप अपने गूगल सर्च कंसोल में जाएँ, यहाँ पर सेटिंग्स पे जाएँ। सेटिंग्स पे जाने के बाद में यहाँ पर आपने अपने यूज़र को देखना है। जैसे यहाँ पर देखें, अभी उन्होंने मेरा नाम यहाँ पर ऐड किया और एक उनका नाम है। ठीक है, आप चेक करें वहाँ पर अगर एक से ज़्यादा मतलब जितने भी आपने ऐड कर रखे हैं, खुद हैं एक ही आप पर्सन हैं, तो आप देखें वहाँ पर 2 से 3 ऐड हैं, तो बाकी को आप रिमूव कर दें। डेल करने के बाद में आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ इसको भी आपने ज़रूर अपनी नज़र में रखना है। एक दफ़ा इसको अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले कि हो दिस पॉसिबल, कि हैक क्यों होती हैं, कैसे ये पॉसिबल मुमकिन होता है। तो ईमेल के ज़रिए हैक बाय समवन, अगर आपने जो ऊपर ईमेल ऐड कर रखा है, ठीक है, वो अगर किसी ने हैक कर लिया तो डेफिनेटली वो आपके डैशबोर्ड तक वेबसाइट के पहुँचेगा। वेबसाइट के डैशबोर्ड तक पहुँचेगा तो वो फाइल मैनेजर का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद वो आपके होस्टिंग तक पहुँच जाएगा। होस्टिंग तक पहुँचेगा तो वेरिफिकेशन करवा सकता है, गूगल सर्च कंसोल तक पहुंच सकता है। इसी तरीके से वो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को यहाँ पर वो अपने अंडर ले सकता है। तो आप कोशिश करें, जो आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले उस पर आपने किसी को एक्सेस नहीं देनी। ठीक है, उसका लॉगिन आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। इसके बाद में पासवर्ड क्रैक
आप कोई ऐसा वीक पासवर्ड मत लगाएं, ठीक है, मतलब 2 4 5 6 7 वर्ड्स का ऐसा कोई पासवर्ड आप यूज़ ना करें। इसके बाद में आप अपने ईमेल्स पर, आपको जो ईमेल्स आते हैं, आपको कुछ ऑफ़र दी जाती है, कुछ भी दिया जाता है, काइंडली आप ऐसे कोई भी जिस ऑफ़र के बारे में आप नहीं जानते उसके वहाँ जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वेरिफिकेशन की जा रही हो तो आपकी एक्सेस किसी और ईमेल पर ले ली जाती है। आप चाहते हैं कोई ऑफ़र लेना, लेकिन वो ऑफ़र नहीं होती, वो एक जाल होता है, ठीक है। अब कैसे हम इससे सेव रह सकते हैं? तो आप सबसे पहले इसके अंदर, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको एक्सेस किया तो इसके अंदर वर्डफेंस का प्लगइन इंस्टॉल नहीं था। आपने सबसे पहले क्या करना है, वर्डफेंस के प्लगइन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसके बाद में डू नॉट क्लिक एनी लिंक विदाउट वेरिफिकेशन, आप वेरीफाई करने के बगैर किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। इसके बाद में वीकली और मंथली चेक करें अपनी फाइल्स को और अपनी सिक्योरिटी को, जो कि बहुत ज़रूरी है। काइंडली इसको ज़रूर आप चेक करें, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत हम डेली रूटीन में पोस्टें भी ऐड करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन होता ऐसे है कि हमारी वेबसाइट हैक हो जाती है, कोई इसे हैक कर लेता है, वो हमारी ही कुछ ऐसी गलतियों की वजह से, क्योंकि ये लीकेज पे काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है और आपकी वेबसाइट को में बाद में वो अपना जो भी उनका मकसद होता है वो पूरा करते हैं। हमारी वेबसाइट को जो जूस होता है उसको एकदम से सक कर लेते हैं, वेबसाइट नीचे गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद में यूज़ करें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप एक अच्छा मतलब 13 करैक्टर प्लस का, जिसके अंदर आपके अल्फ़ाबेटिक्स भी हों, सिंबल्स भी हों, तमाम चीज़ें ऐड हों, वो आप यूज़ करें। अब बात आती है कि अब जैसे ही इसका हल क्या है, अब ये हो गई, हमने इन तमाम पेजेस को हमें हटाना पड़ेगा। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो हम ये तमाम पेजेस को यहाँ से कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करें, ऐसे कॉपी करने के बाद कॉपी लिंक डेस्क यहाँ पे करें और ऐसे यहाँ पर पेस्ट करते जाएं, मतलब जितने भी पेजेस होंगे 1 बाय 1, ये देखें, ठीक है। हमने करना क्या है, हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाएं, वेब मास्टर टूल के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर रिमूवल का ऑप्शन होगा, आपने रिमूवल पर क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पर अभी मेरी टीम ने किया है आज इसको, लेकिन अभी आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ कि आपने यहाँ पर देखें अगर एक ही तरह के पेजेस आ रहे हैं, देखें इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये देखें यहाँ पर नीचे पेस्ट करता हूँ, ये देखें अब ये इसी तरह के पेजेस आ रहे हैं। पहले ऊपर heidi.php के आ रहे थे, तो अगर एक ही तरह के पेजेस आ रहे हैं तो उसका हल तो बहुत आसान है कि आप प्रीफिक्स वाला रिमूवल वाला ऑप्शन यूज़ करें। वो कैसे करते हैं आपको वो भी समझाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर heidi.php इसको कॉपी किया, कॉपी इतना कॉपी करने के बाद में आपको जो सबसे आसान तरीका वो बताने लगा, रिमूवल पे आना है, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे आना है और इसके बाद में यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स, इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये जितने भी इस मतलब जो यूआरएल, ये इसके पीछे जो प्रीफिक्स का मतलब है यूआरएल से जो पीछे यहाँ तक, इसके आगे कुछ भी होगा तो वो मान ही नहीं रखता, लेकिन जिस यूआरएल के पीछे ये इतना यूआरएल आ रहा होगा ये उसको ब्लॉक कर देगा। जैसे अभी मैं आपको ब्लॉक करके दिखाता हूँ, ये ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाली हुई है, लेकिन आपको एक न्यू रिक्वेस्ट डाल के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पे गया, रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स, इस पर करें, ये देखें यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करें, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट, ये देखें रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स यहाँ पर, ठीक है। आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें और जितने भी यूआरएल होंगे इसके आगे कुछ भी होगा वो यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से गूगल खुद से प्रोसेस करे तो आप 1 बाय 1 इसको कॉपी करें। जैसे हमने ये देखें इतना कॉपी किया, कॉपी करने के बाद न्यू रिक्वेस्ट पर आए तो रिमूव दिस यूआरएल ओनली, एक एक करके करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल से बहुत जल्दी ये हटा देगा। विद इन फ्यू डेज़ आपके तमाम यहाँ पर गूगल के अंदर जो इस तरह के पेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो ये तरीका है जी अपनी वेबसाइट को वापस रिकवर करने का। क्योंकि होता क्या है कि जैसे यहाँ पर ये पेजेस हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक फ़ाइल ऐड होती है, ये आपको कहीं ना कहीं ये देखें इस तरह की वेबसाइट पर डाइवर्ट कर देते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं, जो कि वेबसाइट यहाँ पर देखें
बाद में ब्लॉक है, क्योंकि हमने पहले ओपन होती हैं लेकिन हमने वो फ़ाइल डेल कर दी तो यहाँ से ब्लॉक हो रही हैं। यहाँ पर आप चेक कर लें, फ़ाइल मैनेजर के अंदर तमाम फाइल्स को डिलीट कर दें। उम्मीद है आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप अपनी वेबसाइट को वापस रिकवर कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू आता है तो नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप हमारी टीम के साथ रब्ता करें, हम आपकी वेबसाइट को एनालिसिस करेंगे और बताएंगे क्या इशू है। हो सकता है इशू बहुत ही क्रिटिकल हो और आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन आप डेली बेसिस पर मेहनत कर रहे हैं तो जितनी भी ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं वो आपके साथ हम इसी तरीके से लॉयल तरीके से आपके साथ शेयर करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।